शेर खान, बेटी के रिश्ते कांच का खिलौना नहीं होते जिनसे दिल बहल गया और तोड़कर घर के बाहर फेंक दिया। मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी तूने उसे इतनी सख्त सजा दी? सजा उसे नहीं, तुझे दी है। गुनहगार वो नहीं, तू है। अब शेर खान की हवेली के साए में आ ही गया है तो जवाब भी देता जा। मेरा दादा आसिफ खान, परदादा गुल खान और चाचा शाहरुख खान, इनमें से कौन है जिसे तू नहीं जानता? इस खानदान के बेटे की जमानत मांगने की जरूरत कैसे की तूने? बोल। हक मेहर तो हमने अपने रुखसार की हिफाजत के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। समझी साईं, ठंडे दिमाग से अपने दिल पर हाथ रखकर सोच, क्या कोई बाप अपनी औलाद के लिए बुरा सोच सकता है? तेरी सोच में छुपी हुई खोट मैं उसी दिन समझ गया था फतेह खान। तूने सोचा कि 50 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन के नीचे दबकर शेर खान दफन हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, बारात लेकर वापस लौट जाएगा। तूने मेरी जिल्लत देखनी चाहिए थी, जिल्लत। इसीलिए हक मेहर का ढोंग रचाया था तूने। बाप होने के नाते अपनी बेटी के लिए हक मेहर मांगने का हमें हक था। तेरा जो हक था हमने अदा कर दिया। अब जाकर हमारी दी हुई जमीन पर ट्रैक्टर चला, उन नोटों के तकिए बनाकर चैन की नींद सो जा। कभी अपनी लाडली बेटी को जमीन दिखा तो कभी उसे नोटों की गड्डियां सूंघा। उसके बाद तुझे एहसास होगा कि हक मेहर मांग कर बेटी की जिंदगी किस तरह महफूज हो जाती है। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। इतनी बुलंद आवाज में ना बोल फतेह खान, इतनी बुलंद आवाज में ना बोल। आवाज तो तेरी एक दिन मैं नीची करूंगा। शेर की तरह गरजने वाला बिल्ली की जबान बोलेगा। तुझे फतेह खां की दहलीज पर सर झुकाकर, नाक रगड़कर मेरी बेटी फिर से मांगनी पड़ेगी। तेरी बेटी को हमने मांग भी लिया, निकाह भी किया, अपना भी लिया और छोड़ भी दिया। रही बात घर बसाने की फतेह खान, अब घर तो तभी बसेगा जब तू हमारे सामने घुटने टेककर हाथ फैलाकर रहम की भीख मांगेगा। शेर खान, हमारे दिल में छुपे नफरत के अंगारों को और हवा न दे, वरना तू इस आग में जलकर राख हो जाएगा। सीने में दुश्मनी के अंगारे लेकर जीने वाले को आग से डराने की कोशिश न कर फतेह खान, वो दिन कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा शेर खान, तो तेरे घर की दीवारें धूप को तरस जाएंगी। फिर हम सूरज को अपने हाथ में लेकर तेरी हवेली के आंगन में रोशन कर देंगे और तुझे कहेंगे कि देख, आज वो दिन निकल आया। फिर तुझे नाक रगड़ने के लिए हमारे सामने झुकना पड़ेगा। एक पहाड़ का नाम है शेर खान, और पहाड़ ना किसी के सामने चलकर जाते हैं, ना किसी के सामने झुकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेह खान, इस पहाड़ की जड़ की तलाश करते करते तेरी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी।